एक फ्रेशर जब कॉलेज से निकल के जॉब ढूंढता है और फिर उसको कुछ इंटरव्यूज के ऑप्शंस मिलते हैं, वो इंटरव्यू में जाता है पूरी तैयारी के साथ, सोचते हुए कि वो जो भी सवाल पूछेंगे मैं तो सारा जवाब दे दूंगा, और वो दे भी देता है। काफी सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों का जवाब सोच के वो देता है और ये सोचता है कि मैंने तो सारे जवाब सही दिए, और फिर उसको आगे के प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर नहीं तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू में खाली सवाल का जवाब के ऊपर इंटरव्यू का सक्सेस डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं नवनील देव 33 इयर्स के जॉब एक्सपीरियंस के साथ करीब करीब 1000 लोगों को हायर किया है, उनका इंटरव्यूज लिए हैं। तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकोगे और इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्लियर कर सकोगे। ऐसे फ्रेशर्स आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए हायरिंग प्रोसेस इज मोर अबाउट इमोशन, क्योंकि आपसे कोई परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस टाइम पे, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हो। जो इंटरव्यू ले रहे होंगे वो लोग आपके एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल पे फोकस करने वाले। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये दिखाना होगा कि आप ट्रेनेबल हो, पॉजिटिव हो और रिलायबल हो। ये बहुत जरूरी है। जो इंटरव्यूज लेते हैं वो लोग फ्रेशर्स को किस नजरिए से देखते हैं? वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप फुल्ली स्किल्ड हो। वो आपके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लर्निंग माइंडसेट, एनर्जी और एटीट्यूड को परखते हैं। एक फ्रेशर जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो सिलेक्ट हो सकता है, बजाय के दूसरे फ्रेशर जो उससे भी ज्यादा नॉलेजेबल हो पर कम कॉन्फिडेंस शो कर रहा हो। ये ध्यान रखना। इंटरव्यू के पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आपको माइक चेक करना है, आपका बैकग्राउंड चेक करना है, आपका रूम, आपका एनवायरनमेंट, आपके कैमरा वगैरह चेक करना है, आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। आपको अच्छी तरह से ड्रेस पहन के ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। और हाँ, स्माइल और ग्रीट करना मत भूलना। तो फ्रेशर्स के लिए प्रोफाइल और रेज्यूमे के टिप्स पे अभी हम ध्यान देंगे। रेज्यूमे सिंपल और क्लीन होना चाहिए। बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए, या आप अगर उसको और अच्छी तरह से डिजाइन करना चाहते हो कीजिए, बट वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जॉब पोर्टल्स में जो हेडलाइन होता है उसमें जो रोल आप ढूंढ रहे हो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और जो स्किल्स आप लर्न कर रहे हो या लर्न कर चुके हो वो आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। और प्रोफाइल में जो आपको हाईलाइट्स करना है वो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, जो भी इंटर्नशिप्स आपने किए हैं, जो भी कॉलेज में काम आपने किया है, जो भी सर्टिफिकेशंस आपने लिए, वो सारा क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने चाहिए फ्रेशर्स। सबसे पहले आपको अटकना नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं हो क्वेश्चन से तो आप उनसे क्लेरिफिकेशन मांगो, वो और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। फिर सोच समझ के कुछ सेकंड्स लो स्टार्टिंग में, फिर सोच समझ के आंसर दो। और आपको आंसर कॉन्फिडेंटली देना है। अगर आप नर्वस हो तब भी आंसर कॉन्फिडेंटली देना है, नर्वसनेस शो नहीं करना। और बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर शायद नहीं आएंगे, पर आप क्लियरली ये मत बोलो कि आई डोंट नो। जो आपको पता है उस चीज से रिलेटेड या उस चीज के आसपास से रिलेटेड, आप वो बात कर सकते हो उनसे, और उसके बाद आप बोल सकते हो इसका मुझे गाइडेंस मिल जाएगा तो मैं अच्छी तरह से ये चीज भी कर लूंगा। अभी हम एक्चुअल एग्जाम्पल्स लेते हैं क्वेश्चन और आंसर्स के। जब आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, तो आपको नेगेटिव कुछ नहीं बोलना। आपको ये नहीं बोलना है कि आज बहुत गर्मी था, या आज बहुत ट्रैफिक था, या आज दिन अच्छा नहीं था। आपको सिंपली बोलना है आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, एक्साइटेड टू बी हियर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, तो उनको ये मत बोलो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब या आई नीड सैलरी, आई नीड मनी। नहीं, इस टाइप के आंसर नहीं देने। उनको ये बोलो मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और मुझे लगता है कि जो रोल मैंने देखा है वो रोल में मैं काम करूंगा तो मैं कंपनी को भी वैल्यू दे पाऊंगा और खुद के स्किल्स को भी मैं बढ़ा पाऊंगा। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो इसका आंसर बहुत सोच समझ के देना है। आपको ऐसा आंसर नहीं देना है कि आई एम अनश्योर, मुझे नहीं पता अभी ठीक से, थोड़ा टाइम काम करूंगा फिर मुझे समझ में आएगा, आप लोगों के गाइडेंस के थ्रू फिर मैं उसे आपसे करूंगा, ग्रो करूंगा। ऐसा नहीं। या आपको ये भी नहीं बोलना है कि मैं 2 साल काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा ये हॉबी है, या मैं ये अलग चैनल बनाता हूँ, या मेरा ये साइड बिजनेस है, मैं उसमें फिर फोकस करूंगा और उसमें चला जाऊंगा। इस टाइप के भी आंसर्स बिल्कुल ही नहीं देना है। आपको आंसर सिंपली यही करना है आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन दिस डोमेन, बिकमिंग मोर स्किल्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रांगली टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपसे जब पूछा जाए व्हाट आर योर हॉबीज, तो आपको हॉबीज थोड़े से बनाने भी पड़ सकते हैं। कहने का मतलब है आप सिंपली ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे टीवी देखना पसंद है या मूवीज देखना पसंद है। उस टाइप के हॉबीज चाहे आपको अच्छा लगता हो, आप चाहे वही करते हो, बट आपको स्किलफुली और बेहतर हॉबीज बना के बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और विलिंगनेस टू लर्न देखना चाहते हैं आपके हॉबीज में। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर हॉबी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो अच्छा है, आप उनको बताओ कि आप खुद को कैसे ट्रेन करते हो, क्यों आपको पसंद है वो चीज। अगर आपको मैकेनिकल काम करना ऐसे हॉबी पसंद है तो वो भी बताओ, पेंटिंग, कुछ भी जिसमें ये सारे पॉइंट्स दिखते हो। तो इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स क्या है फ्रेशर्स के लिए? जो आपको करना है, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको पूरे इंटरव्यू में पोलाइट रहना है, आपको इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और मॉक इंटरव्यूज आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए। अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह बहुत मिल जाएंगे आपको इंटरनेट में कि फ्रेशर्स के लिए क्या क्वेश्चन होते हैं अलग अलग स्किल्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करो
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबको ग्रीड भी करना है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, बट हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं हम इन छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे नहीं करना है वो है कि आप पैसे की बात फर्स्ट इंटरव्यू में मत करो। वो राउंड आएगा आगे जाके, जब आपसे पैसे के बारे में निगोशिएशन करेंगे तब आप पैसे की बात करो। स्टार्टिंग में आप बात मत करो। स्टार्टिंग में आपने छुट्टियों के बारे में भी नहीं पूछना है कि कितने दिन की छुट्टी देते हो साल में, ये सब नहीं पूछना है। कई लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और बोल देते हैं कि आई एम फीलिंग नर्वस, राइट, ऐसे बोल देते हैं। नहीं बोलना है। साइड बिजनेस के बारे में नहीं बात करनी है। ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट नहीं शो करना है आपके किसी भी बात से। एंड यू शुड नेवर लाई इन योर रेज्यूमे। कोई सर्टिफिकेशंस गलत नहीं होना चाहिए। कोई मार्क्स या कोई भी चीज़ जो भी वो पूछते हैं या रेज्यूमे में मेंशन्ड है वो गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी स्किल्स वगैरह जो आपने लिखा है उसका नॉलेज आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, एज ए फ्रेशर एटलीस्ट। तो कंपनीज जब हायर करती है लोगों को एज ए फ्रेशर, वो लोग हायर नहीं कर रहे हैं, वो लोग एटीट्यूड हायर कर रहे हैं और उन लोगों को हायर कर रहे हैं जो पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, जिनके मन में चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो और विलिंगनेस टू लर्न हो। ये याद रखें। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।